सो केमती अच्छा पिला माने भलरे अच्छा ना सेमती भलरे था स्वागत करुँच आप फेवरेट चैनल सुपर स्टडी को। तो पिला माने +3 सेकेंड सेमिस्टर आमर जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पिला अच्छा आमे तांकर कोर पेपर 3 रो यूनिट 2 जो आपन लिबरालिज्म अच्छी मार्क्सिज्म अच्छी आमे तार क्लास नंबर 1 रे लिबरालिज्म एवं नियो लिबरालिज्म जो यूनिट 2 रो अच्छी ताको आमे सरै देथिले। आज से यूनिट 2 रो क्लास नंबर बा लास्ट क्लास देखिबा मार्क्सिज्म आ नियो मार्क्सिज्म बुझेला। तो ये आप भावुवे कि हाथ तैयारी नोट आनी खाली क्वेश्चन आंसर दे देछि ना मुझे नोट ही अच्छी जहाँ लिखाई आपड़ से जाकि ही आप नोट लिखे यहाँ गोटे लंग क्वेश्चन हो पार कि मार्क्सवाद कौन आउ मार्क्सवादर मौलिक तत्व सब तत्व तत्व थ्योरी मौलिक तत्व सबको आलोचना कर बुझीपार। ये देख मार्क्सवाद कौन आपणकर आइदर आपणकर 2 मार्क आसिले या लिखे सर्ट करके लिखिदेवे 5 मार्क आसिले भी एठी लिखिदेवे आउ लंग क्वेश्चन जदि आसीबो एयाकु ही इंट्रोडक्शन पॉइंट देबे। देखंतु कोन देला कि मार्क्सवाद कौन आधुनिक साम्यवाद मार्क्सवादर नाम रे परिचित मोस्ट इंपोर्टेंट सर्ट क्वेश्चन आधुनिक साम्यवाद को ही आमे मार्क्सवाद कही था बुझेला। यार स्रष्टा होचंती जर्मनीर दार्शनिक कार्ल मार्क्स जहाँको नाम अनुसार यह परिचित आम जानी कार्ल मार्क्स अनुसार मार्क्सवाद जानी यह वैप्लविक समाजवादर एक रूप। कार्ल मार्क्स एवं ताको बंधु फ्रेडरिक एंजिल 1848 मसीह रचना करथिले कौन ना प्रसिद्ध साम्यवाद इस्तार बा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एटा को रचना करथिले जहाद्वारा कि कौन है ना साम्यवाद आमर उद्धृत होइथिला। तापरे कौन देला ना जहाँ को साम्यवादर प्राधातिकारिका बा प्रामाणिक पुस्तक बोली कही था साम्यवादर बा मार्क्सवादर प्रारंभर पुस्तक बोली कही था क्या माने को पुस्तक कहते ना साम्यवादर इस्ताहार जो पुस्तक अच्छी ताको आमे कही था। तापरे देला 1917 मसीह यह सर्वप्रथम सफल भाव में प्रयोग होता कौटी ना सोभियत रूसिया रे साम्यवाद बा मार्क्सवादर मौलिक नीति गुड़िक है तर्कसंगत वस्तुवाद ऐतिहासिक वस्तुवाद ऐतिहासिक अर्थनैतिक व्याख्या उद्बुद्ध मूल्य श्रेणी संघर्ष पुंजीवादर विनाश यही सब कौन ना मार्क्सवादर आम फास्ट इयर भी पढ़ी मार्क्सवाद कौन। तापर आसला जदि लंग क्वेश्चन आपन देव मार्क्सवादर मौलिक तत्व आपन इंट्रोडक्शन पॉइंट एतिक देले सॉरी आपड़ ये इंट्रोडक्शन पॉइंट देले देन तापर को पलि आसबे मार्क्सवादर मौलिक तत्व उपर सब मार्क्सवाद को अनुसार उद्बृत्त मूल्य बा उद्बृत्त तत्व कौन देख कार्ल मार्क्स को मतरे केवल श्रमिकर श्रम द्वारा उत्पादित कौनसी द्रव्यर बजार चाहिदा और मूल्य सृष्टि होता है तेणु द्रव्यर समुदाय बजार मूल्य श्रमिक पाई दरकार किंतु ताहा से पाई न थाए। देख ये उद्बृत्त मूल्य कौन ना जेतेबेले गोटे श्रमिक बा धर गोटे चाषी चाष करुछि से चाष करुछि से जेतिकी मूल्य तार आवश्यक बा से चाषर से जेतिकी हकदार ताकू सेठी दौनाहांती सेथिपाई मार्क्सवादीर उद्बृत्त मूल्य सृष्टि होछि जहाँ होछि मौलिक डेफिनेशनटा माने एतिकीरु तमे डिस्क्राइब करि दो तमे सेंति पिला हितो तमे सेति डिस्क्राइब कर दो तार उद्बृत्त मूल्य कौन बुझेला ना कौन असुविधा कौन रोहुछि कुह मते। तापर देला कि तार पुंजीपति मालिक ताकू स्वल्प पारिश्रमिक मूल्य दे थाए तार जो पुंजीपति मालिक तार स्वल्प माने कौन पारिश्रमिक दे थाए। देख आम एबे जदि देखिबा आमर कलाहांडी केन्दुझर ए पाखु ना धान चाष हेले कोडी आमर जो केन्द्रापड़ा हो जाऊ जगतसिंहपुर हो जाऊ जाजपुर हो जाऊ ए समय जो धान चाष हुए ना तो सेतबेले से जो केन्दुझर कलाहांडी ए सब डिस्ट्रिक्ट रु किछि किछि छोट पिला माने लाइक छोट पिला नुह बहुत लोक आसिक धान चाष करते जो माने एक्चुअली रे तांकर पारिश्रमिक मूल्य 500 टंका होता है बट से माने बाहर आसी थांती बोली तांको ए माने प्रायतः 400 मु निजे भी देखी आमर एपटे भी होची सेमानकु 400 टंका लेखा दिया जाए ना सॉरी 350 टंका दिया जाए सेमानकु 350 टंका दिया जाए एवं तांको 3 टाइम खाइबा पीबा जो थरे कि आपण सेठी 400 टंका तांको दबा कथा बट सेमाने तांको 350 टंका दौरान खाइबा पीबा मूल्य हाँ दिन को आम 100 टंका धरीदे आम तुमको बिरियानी खाइबा दौने नॉर्मल खाइबा ही दौचे तो दिन को आम 100 टंका धरीदे बट से 50 टंका लाभ करुँच माने जो माने तांको आनिछंती ये सया कहूची कि पुंजीपति मालिक ताको स्वल्प पारिश्रमिक बा मूल्य देई थाए जो थरे कि तांको एक्चुअली पारिश्रमिक मूल्य ताको मिल न थाए अर्थात द्रव्यर बजार दर को सही द्रव्य पाई श्रमिकर मजूरी बा मूल्य बाद देले अवशिष्ट जो मूल्य रहे ता उद्बृत्त मूल्य कुआ जाए। कौन से कहला कि
ବଜାରର ଦରରୁ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକର ମଜୁରୀ ବା ମୂଲ୍ୟ ବାଦ୍ ଦେଲେ ସେ ବଜାରର ଦର ଯେତିକି ରହୁଛି ଏବଂ ଶ୍ରମିକର ମୂଲ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ସବୁ ରହୁଛି ତାକୁ କିଏ ନେବ? ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ସେମାନେ ତାକୁ 350 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଧର ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ପଳେଇ ଯାଉ 100 ଟଙ୍କା, ଏଠି କେତେ ହେଲା କି 450 ହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁ 50 ଟଙ୍କା ରହିଲା ତାଙ୍କୁ ଯେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ମାନେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ, ମୁଁ କହୁନି କି କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରପର ବଟ୍ ସେଇ ସେପଟ ଆଡ଼େ ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଏପଟେ ଧାନ ଚାଷ ହେଲେ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ 50 ଟଙ୍କା ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଣିଛି ତ ସେ ସେଇ 50 ଟଙ୍କା ରଖିଲା, ତ ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ଉଦ୍ଧୃତ ମୂଲ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୋତେ ଲାଗୁନି ମାନେ ଆଉ କିଛି ଅବୁଝା ଥିବ, ମୁଁ ତ ମୋର 100% ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ମାର୍କ୍ସବାଦଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଇଲା। କ'ଣ ଦେଲା? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଓ ଏଞ୍ଜେଲଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରହିଲା ସାମ୍ୟବାଦର ଇସ୍ତାର ପିଲାମାନେ, ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସମାଜର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଇତିହାସ। ଶ୍ରେଣୀ ସମାଜଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗ୍ରାମର ଉପସ୍ଥିତି। ଇତିହାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିଟି ସମାଜ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ଯଥା ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରମିକ, ଶୋଷଣ ଶୋଷିତ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛି କି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ଦେଖୁଛେ କି ବହୁତ ଲୋକ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ବହୁତ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ। ସେମାନେ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜେଲସ୍ ହେଉଥିବ, କି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଲୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ତା ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବି ତାଙ୍କର ଜେଲସ୍ ହେଇଥିବ, ତ ସେୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, କି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ କି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପସିବୁଲ୍। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ କେବେ ବି ରହିପାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇପାରିବେନି କି ସମସ୍ତେ ଗରିବ ହେଇପାରିବେନି। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଆସିଲା ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଲୋପ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଞ୍ଜିବାଦମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଆୟୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କିଏ? ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଶୋଷଣ ଉପରେ ଏକ ଆୟୁ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ରାଷ୍ଟ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ରକ୍ଷା ନାମରେ ଶୋଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆଇନ କେବଳ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ସୁହାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ରହିବ, ଏଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଲୟ ଘଟିଲେ ଶୋଷଣର ଅବସାନ ଘଟିବ। ତ ମାର୍କ୍ସବାଦ କହୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଲୋପ ତତ୍ତ୍ୱରେ କି ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ମାନେ ବିକାଶ ହେଉନି, ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ କେବଳ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋୟର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ବି ହେଉନି। ଯଦି ତୁମେ ରିଆଲିଟିକୁ ଯଦି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଲା, ତୁମେ ଅମ୍ବାନୀ ଅଦାନୀକୁ ସେମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଧରିଥିଲେ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ତା ଦେହରୁ ଦେଖ, ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରେ ହେଉଛି ତାକୁ ଅଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀକୁ ଦିଆଗଲା, ଟେଣ୍ଡର ଅଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀକୁ ଦିଆଗଲା, ସିଏ ସେଠି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକରି କେବଳ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କାମ କରିବେ, 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କାମ କରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 20 ଲକ୍ଷ ସେଇଟା ଅଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ପାଖରେ ରହିଲା। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବିନା କିଛି କାମରେ ଯଦି 20 ଲକ୍ଷ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଭାବିପାରୁଛ ନା ତାର ପୁଞ୍ଜିପତି ବା ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କେତେ ବଢ଼ିଯିବ। ବୁଝିପାର, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କେୟାରଫୁଲି ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଆସିଲା ମାର୍କ୍ସବାଦୀଙ୍କର ବିପ୍ଳବ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ବିପ୍ଳବ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ସେ କହୁଛି କି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତରେ ପୁଞ୍ଜି ଠୁଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଆର୍ଥିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଅଧିକା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଥାଉ ବା ତାକୁ ହିଁ ସବୁ କାମ ଦେଇଥାଉ, ତାର ହିଁ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ବହୁତ ଥାଏ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତାର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ରୂପ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଯେ କାମ ପାଉନି ତାର ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟଟା ଅଧିକ ଦେଖାଯିବ ନା ନାହିଁ। ତ ସେ ସେୟା କହୁଛି କି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହାତରେ ପୁଞ୍ଜି ଠୁଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶୋଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ କି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ହଣାକଟା ହୋଇଥାଏ ବା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହିଂସା ମନୋଭାବ ଚାଲିଥାଏ।
राइट। तो से आर मोराल भ्यूटा ही एया अच्छी तुम पढ़ले ऑटोमेटिक जापर। तापर देला कि मार्क्सवाद श्रेणीविहीन समाज प्रतिष्ठा उपर देख श्रेणीविहीन माने कौन है पिला माने मोराल जिनस कहूँ कि एमती गोटे समाज गठन करवा जो कौन श्रेणी जदि रे समस्ते बड़ लोक जदि रे समस्ते गरीब लोक जोटा कि एमती संभव ही हम ना से मार्क्सवादी मत देते गोटे तत्व प्रदान कर कौन देखते मार्क्सवादर लक्ष्य हूँ श्रेणीविहीन समाज प्रतिष्ठा जोठार कि शोषण नथिबो श्रेणी विभाजन नथिबो समस्ते मिलिमिशि निज भाग्य निजे निर्धारण करुथिबे एवं समस्ते मिलिमिशि समाज गठन करिवे निहाती कि गोटे समाज रे जतबेले समस्ते समान रहिबे सेठी शोषण कोडु आसीबो से कार्ल मार्क्स सेया कहउछंती कि एमिति गोटे समाज गठन करिवे जो माने कि समस्ते गोटे समस्ते बड़ लोक हेबे किए काहाकू शोषण करिवे नले समस्ते गरीब लोक हेबे किए काहाकू शोषण करिवेनी एमिति गोटे कि किए काहाकू शोषण करनथिबो काहा ऊपर किए आईन जाहिर करनथिबो समस्ते मिलिमिशि गोटे भल समाज गठन करिवा जोटा कि एक्चुअली रे माने इम्पॉसिबल माने समस्ते गोटे लेवल हो पारे कि कदापि हो पारे। तापर प्रत्येक व्यक्ति निजर सामर्थ्य अनुसार कार्य करेंगे एवं निजर आवश्यकता अनुसार निजर आवश्यकता अनुसार हाँ कार्य करेंगे एवं निजर आवश्यकता अनुसार प्राप्य मध्य पाइबे सेठारे व्यक्तिगत संपत्ति नथिबो उत्पादन और बंटन समाज द्वारा सांपदिक हेबा एई सब जिनस देछि कि गोटे भल समाज ताको आखिरे कि श्रेणीविहीन समाज गोटे भल समाज केमती गठन करबा से तत्वटा से मध्य अप्रूवल कर आसला हाँ एतिकी आम मार्क्सवाद तत्व देखीदे फास्ट देखिले कार्ल मार्क्स को इंट्रोडक्शन देखीदे कि मार्क्सवाद कौन ता इंट्रोडक्शन देखीदे मार्क्सवाद अनुसार उद्बुद्ध मूल्य कौन बा उद्बुद्ध तत्व सब 2 मार्किया भी 5 मार्किया भी आसीपर मार्क्स मत श्रेणी संघर्ष तत्व कौन मार्क्स अनुसार राष्ट्र विलोप तत्व कौन मार्क्स विप्लव तत्व कौन देखिले मार्क्स श्रेणीविहीन समाज गठन कौन सेटा भी देखिले एबे देखिबा नूतन मार्क्सवाद कौन देला नूतन मार्क्सवाद कहले एकविंश शताब्दीर मार्जित और संशोधित मार्क्सवादी चिंताधारा को बुझे एकविंश शताब्दी जो संशोधित हो मार्जित जो मार्क्सवाद थाए ताको आम नूतन मार्क्सवाद कहुए मार्क्स तांको दर्शन में जो केतोटी पुनरुत्थान करथिले सेगुड़िक भूल प्रमाणित होला एक्जाक्टली मुझे ऊपर देखली कौन कि गोटे श्रेणीविहीन समाज से जो अप्रूवाल देइछन्ति कि हाँ गोटे श्रेणी सेटा हो पारिबनी केबे भी तो से कहूँ एठी भी सेटा कहगला कि कार्ल मार्क्स जो सब तत्व प्रदान करथिले से भूल बोली प्रमाणित होला राष्ट्र विलय हेबा परिवर्ते क्रमशः राष्ट्र शक्तिशाली होला राष्ट्र कार्ल मार्क्स कौन कहले कि राष्ट्र ही पुंजीपति को अधिका प्रायोरिटी दउछि जदि राष्ट्र विलोप हो ताले पुंजीपति आ सृष्टि हेबनी किंतु नूतन मार्क्सवाद रे से माने राष्ट्र विलोप होबा उता राष्ट्र अधिका शक्तिशाली होला जहा फल रे कौन होला कि पुंजीपति मानको अधिका शक्ति मिलिला बुझिला तापरे साम्यवादी राष्ट्र रे समानता प्रतिष्ठा स्वप्न रहीगला आम जो ऊपर देखिले कि समस्ते समान रही किए क्या शोषण करबनी बट सेटा कौन है स्वप्नटा ही स्वप्न रे रहीगला आज भी जार परिणाम आम देखुचे कम्युनिस्ट दलर नेता माने शासन क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार कले साम्यवादी राष्ट्रगुड़िक आर्थिक प्रगति अन्य पाश्चात्य राष्ट्र तुलन में कम होगला पुंजीपति राष्ट्रगुड़िक शिल्पानुष्ठान कार्य श्रमिक मानकर अवस्था दुर्बल हो पड़ा जोटारे से कौन कहते कि श्रमिक मानक माने पारिश्रमिक अनुଯାୟୀ मूल्य मिलवा आवश्यक जोटा कि बहुत दुर्बल हो पारे से माने हाड़ जो कहते हाड़ भंगा परिश्रम कर बट से कम पैसा मिलूँ तो सही जिनस जहाद्वारा कि मार्क्सवाद प्रति जहाद्वारा कि मार्क्सवाद प्रति लोक मानकर आकर्षण रहिला नहीं मार्क्सवाद कौन एते आउ इम्प्रूवल हो पारे कार्ल मार्क्स जो सब मत देते नूतन मार्क्सवाद से सब किछि रहिला नहीं तेणु यूरोपर किछि दार्शनिक मार्क्सवादी चिंताधारा किछि मौलिक संशोधन आनिबा को जुक्ति कले जहाँ नव मार्क्सवाद नामित बुझिला नूतन मार्क्सवादर प्रवक्ता मानक मध्यरे लुकास ग्रामिंग नामक अग्रण्य एमाने मार्क्सकर दर्शन को हेगेल का आदर्शवाद सह समन्वित करछन्ति शॉर्ट क्वेश्चन आसीपारे कि नूतन मार्क्सवादी चिंताधारक माने मार्क्स दर्शन को कहा सहित तुलना करिसेंति ना हेगेल को आदर्शवाद सह समन्वय करिसेंति मनुष्य सचेतन ही समाज प्रगतिर वार्ताबह वस्तुगत अवस्था व्यक्ति सचेतना को प्रभावित करें बुझेगा तो यहाँ थिला आपणकर नव मार्क्सवाद यहाँ 5 मार्किया और 2 मार्किया मत कहीं लगुनि लंग क्वेश्चन आसो बोली फिर भी देखी तापर आम ये मार्क्सवाद देखीदे तो आपणकर ये आपणकर कोर पेपर 3 रो पिला माने यूनिट 2टा आम कंप्लीट करते एमती करी आम यूनिट 4 टा भी देखा सॉरी
कोर पेपर 4 भी यूनिट 2 टाक जल्दी आम कंप्लीट करदे। तो आशा करछि वीडियोटी बहुत हेल्पफुल होइथिबो। जदि भी हेल्पफुल होइछि लाइक कमेंट शेयर निश्चिंत करदेबे। रहिली नमस्कार, जय जगन्नाथ।